दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। टूनी चिड़िया और उसका पति रोकी कबूतर और उसकी बेटी हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे आम लग रहे थे। वो परिवार हर रोज जी भरकर आम खाते और कभी उनका दाना खाने का मन करता तो वो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम सब हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ मेरी बेटी, लेकिन जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तब मैं उसकी शादी कर दूंगी। पापा, आप मम्मा से कहो वो ऐसी बात ना करे। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। मैं शादी करके चली जाऊंगी तो फिर आपके साथ कौन रहेगा? उनके पड़ोस में ही कौवे का एक परिवार रहता था जो बहुत ही शैतान कौवे थे। वो हमेशा ही चिड़िया के परिवार को देखकर जलते रहते थे। वो हमेशा ही चिड़िया का बुरा ही चाहते थे। कालू, अगर हम किसी तरह उस चिड़िया को यहाँ से भगा दें तो उसका वो घर और वो आम का पेड़ हमारा होगा। गौरी, उनका घर नया है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगते हैं। तो फिर ऐसा कुछ करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। मुझे वो चिड़िया और उसका परिवार जरा भी अच्छे नहीं लगते। गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं कोई योजना बनाता हूँ। फिर आधी रात को कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गौरी, मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का आम का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ गौरी, अब तो मैं उनको यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा अपनी लकड़ी काटने वाली आरी लेकर घर से निकलता है और जिस डाली पर चिड़िया का घर था वो उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चला रहा था। जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय रे, मैं मर गया। मेरी पूंछ, मेरी पसलियां टूट गई है। फिर बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी ही उस चिड़िया का पेड़ काट दिया। कहाँ काट दिया गौरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था और जिस डाली पर बैठा था वही डाली टूट गई। मेरी पसलियां टूट गई, हाय रे, मैं मर गया। गौरी, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो, हाय। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही नुकसान होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा। मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, जिस पेड़ पर तुम्हारा घर है उस पेड़ पर भूत रहता है। अगर तुम और तुम्हारे परिवार को बचाना चाहती हो तो कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता ना करो गोरी, हम भूत से खुद निपट लेंगे। भूत हमारा क्या बिगाड़ेगा। गोरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर नहीं जाने वाली है। गोरी कौवी मन ही मन में ऐसा सोचती है और फिर कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गौरी, तुम किसी तरह उस चिड़िया के परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तब मैं ऊपर से उन सब पर एक पत्थर गिरा दूंगा। कालू, ये तो बहुत आसान काम है, मैं आज ही उसे पहाड़ों पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने। सुना है वहां पर चावल के ढेर सारे दाने पड़े हैं, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? चावल? चावल तो मेरे पति और बेटी को बहुत पसंद है। आप यहीं बैठे, मैं अभी चिंकी और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है। चिंकी के पापा, गोरी कौवी बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों न आज हम चावल खाने जाएं? मैंने तो अपने पेड़ से आम खा लिए हैं, मुझे तो भूख नहीं है। लेकिन पापा, मैं तो जाऊंगी, मैं तो चावल खाऊंगी। कई दिनों से आम खा खा कर मम्मा मेरा मन भर गया है। फिर चिंकी अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी कौवी उनको साथ लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गोरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टूनी, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ। उधर कालू कौवा एक बड़ा सा पत्थर लेकर पहाड़ के ऊपर बैठा था। अब मैं ये पत्थर उस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसको यही खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा पत्थर को धक्का देता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है वैसे ही कालू कौवा का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। बचाओ, 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 मुझे कोई तो बचाओ। टूनी चिड़िया कालू कौवा का शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूर हो जाती है और कालू कौवा सीधा आकर जमीन पर गिरता है। कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे?
मैं वहां तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया? कहीं चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? गोरी ये पूछो तुम, चोट कहाँ कहाँ लगी है? गोरी मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर सब टूट गया है। गोरी मुझे नहीं चाहिए चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो बेटी, हम कहीं और चावल ढूंढ लेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। कालू बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं और चोट हमेशा तुम्हें ही लगती है। अब देखना मैं कैसे आसानी से उन सबको मारती हूँ। देखते हैं तुम उस चिड़िया को मारती हो या फिर अपने ही पंख तुड़वाती हो। कालू, मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बुलबुल की दुकान पर जाती है। बुलबुल बहन, मुझे चूहे मारने वाली दवा दे दो, मेरे घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं। ये लो गोरी, इसे बच्चों से दूर रखना, बहुत खतरनाक जहर है ये। फिर गोरी कौवी वो जहर लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर गोरी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। अब तो मैं कालू को सरप्राइज दूंगी, उसे तो मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कैसे उस चिड़िया को और उसके परिवार को मारा है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। कोई उपाय सोचा है क्या गोरी, उस चिड़िया के परिवार को मारने का, या फिर ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ और ये मीठी खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्यों गोरी? ये सब तुम्हें कल मालूम पड़ेगा। तुम जाओ, और हाँ, इसमें से खाना नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए अलग से खिचड़ी बनाई है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को लुभा रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। इस खिचड़ी की खुशबू से मेरे मुंह से पानी टपक रहा है। इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना बंद हो जाए। ऐसा सोचकर कालू वो खिचड़ी खाने लगता है। वो जैसे ही थोड़ी सी खिचड़ी खाता है, जहर के असर से वो वहीं गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवी का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने पंखों से अपने पति को मार दिया। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैंने अपना ही घर उजाड़ लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज चिंकी बहुत खुश थी क्योंकि आज चिंकी की नानी आने वाली थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी चिंकी अपनी नानी के आने का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानी आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है। नानी आ गई, नानी आ गई। ऐसा कहकर चिंकी उड़कर अपनी नानी की तरफ जाती है। नानी, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी चिंकी बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर चिंकी और उसकी नानी घर पहुँच जाती है। चिंकी की मम्मा चिंकी की नानी को ठंडा शरबत देती है। बेटा, बारिश हुए काफी समय बीत गया है, इसीलिए गर्मी बहुत बढ़ गई है और तेज गर्मी में सफर करना बहुत मुश्किल होता है। नानी, नानी, आप मेरे लिए क्या लाए हो? मैं अपनी चिंकी के लिए छोटी सी गुड़िया लाई हूँ। ये कहते हुए चिंकी की नानी अपने थैले से गुड़िया निकालकर चिंकी को दे देती है, जिसे देखकर चिंकी बहुत खुश होती है। माँ, हमारे जंगल में सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने, तो सोचा मैं ही मिलाती हूँ अपनी लाडो से। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को चिंकी की मम्मा नानी को खाना देती है। मम्मा, मम्मा, आज मैं खाना नानी के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, मेरे साथ ही खाना खाना, और आज मैं नानी के साथ ही सोऊंगी भी। फिर चिंकी और उसकी नानी खाना खा लेती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत पड़ रही थी और मच्छर भी बहुत थे। पहले तो वो सब बैठकर बातें कर रहे थे, मगर चिंकी की मम्मा जब पंखा चलाती है तो वो नहीं चलता। ये क्या हो गया चिंकी बेटी, इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, शायद पंखे की मोटर जल गई होगी। मच्छर भी जीने नहीं दे रहे थे। लगता था कि मच्छर आज नानी को उठाकर ही ले जाने वाले थे।
टूनी बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी मुझे। आप चिंता ना करें माँ, मेरी पड़ोसन गोरी कव्वी के घर में एसी लगा है, आज की रात हम सब वहाँ ही चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कव्वी के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था, माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने ही नहीं दे रहे थे, इसीलिए आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी कव्वी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा थोड़ा सा गोरी कव्वी से अच्छा था। वो कहता है, हाँ हाँ चिड़िया, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी चलाता है। एसी की ठंडी हवा आते ही चिंकी और उसकी नानी तो सो जाते हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिल बहुत आता है, मैं तो कभी कभार एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा तो मैं उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर सुबह चिंकी की नानी भी वापस चली जाती है और चिंकी और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। चिंकी आज बहुत उदास थी। मम्मा, कल इस समय नानी रास्ते में थी, वो हमारे पास आ रही थी। मुझे मालूम है बेटी, आप आज बहुत उदास हो, चिंता ना करो, कुछ दिनों में मैं आपको ले जाऊंगी नानी के पास। ये सुनकर चिंकी खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो हर दिन ही गोरी कव्वी एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी, बिजली का आधा बिल तो वो चिड़िया देगी इस बार, तो फिर हम क्यों गर्मी में मरे। वो अपनी माँ के साथ सिर्फ एक रात सोई थी एसी में, और फिर वो आधा बिल क्यों देगी। तुम चुप रहो, मैं आधा बिल ले लूंगी चिड़िया से। ऐसा कहकर गोरी कव्वी सो जाती है। सारा महीना एसी चलने से इस बार बिजली का बिल तो कुछ ज्यादा ही आ जाता है। गोरी, लो चला लो एसी, पूरे 50,000 रुपए आया है बिल। कहाँ से दोगी 50,000? अब तो तार ही कटेगा तुम्हारा। लाओ ये बिल मुझे दो, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर गोरी कव्वी वो बिजली का बिल लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, एसी में सोना आसान नहीं है, पूरा 50,000 रुपए बिजली का बिल आया है। गोरी बहन, हम जैसे गरीब पक्षी तो पंखे में ही ठीक है, भला कहाँ से दे पूरे 50,000 बिजली का बिल। अब की बार तो इसमें आधा बिल तुम दोगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। चिड़िया, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, जिस दिन तुम्हारी माँ आई थी एसी में सोने, मैंने बताया तो था तुम्हें। मगर गोरी बहन, आधा बिल तो पूरे 50,000 रुपए बनता है, मैं कहाँ से 50,000 दूंगी, और एक रात का बिल 50,000 तो नहीं होता, मैं आपको 2,000 दे सकती हूँ। मैं तो लूंगी पूरे 50,000, चाहे जो भी हो जाए। मम्मा, इससे तो अच्छा था कि हम नानी को लेकर गोरी आंटी के घर ही ना जाते। मैं अभी कबूतर को बुला कर लाती हूँ, वो ही फैसला करेगा अब। फिर गोरी कव्वी कबूतर के पास चली जाती है और उसे बुला कर ले आती है। चिड़िया को भी बुला लिया जाता है। कबूतर, अब तुम ही फैसला करो, अगर मैं उस दिन चिड़िया को अपने घर से निकाल देती तो कितनी बेइज्जती होती इसकी माँ के सामने इसकी। वो तो ठीक है गोरी बहन, मगर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं, मैं भी तो कई बार आपके काम आई हूँ। गोरी बहन, 50,000 कुछ ज्यादा है, आप थोड़ा कम करें, इतने पैसे चिड़िया कहाँ से देगी। हिसाब कर ले और एक रात के जितने पैसे बनते हैं मुझसे उतने पैसे ले ले। ये हिसाब तो किसान ही कर सकता है, हम अभी किसान के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी को साथ लेकर किसान के पास चले जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बात बताती है और गोरी कव्वी अपनी बात बताती है। अंकल, अब आप ही बताइए, अगर 50,000 रुपए एक महीने का बिल हो तो एक रात के कितने पैसे बनेंगे। कव्वी, अगर तुमने अपनी पड़ोसन चिड़िया पर नेकी की ही है तो इससे 50,000 रुपए ना लो, बल्कि एक रात का बिजली का बिल 1,500 रुपए बनता है। और एक रात उस एसी के नीचे 3 हम और 2 ये थे। अब आप मुझे बताइए कि मैं कितने पैसे दूं। ये सुनकर गोरी कव्वी थोड़ी डर जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अब उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो फिर आप उस रात घर में 5 पक्षी थे। हाँ, थे तो 5 ही, 3 ये चिड़िया और 2 हम पति पत्नी। तो फिर चिड़िया के हिस्से में 900 रुपए ही बनते हैं एक रात के। टूनी चिड़िया 900 रुपए देने पर मान जाती है और फिर वो वापस जंगल में आ जाते हैं। ऐसे चिड़िया गोरी को 900 रुपए देकर अपनी जान छुड़वाती है
और आइंदा से गोरी के एसी में जाने से तौबा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अगर किसी पर नेकी करो तो उसे बाद में परेशान ना करो, जैसे गोरी कौवी ने चिड़िया के साथ किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया भोजन लेने गई थी। आज टूनी चिड़िया का मन बहुत घबरा रहा था। वो बहुत मुश्किल से उड़ पा रही थी, लेकिन उसको तो उड़ना था, चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, क्योंकि उसे अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन ढूंढना था। फिर टूनी चिड़िया को एक पेड़ पर एक फल मिल जाता है। पहले तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है और सिर भी चकरा रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो मेरे बिना कैसे जी पाएंगे? उन्हें तो अभी उड़ना भी नहीं आता। वो तो अपना भोजन भी नहीं खोज सकेंगे। टूनी चिड़िया बैठे बैठे ऐसा सोच रही थी। फिर वो थोड़ी हिम्मत करके उड़ती है और वो फल लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में पहुंचकर वो मीठा फल अपने बच्चों को दे देती है। वो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, मगर वो नहीं कर पाती और वो अपने घोंसले में गिर जाती है। मम्मा, मम्मा, आप ऐसे क्यों सो गई हैं? मम्मा, आज तो हम दोनों अपने घोंसले से बाहर भी नहीं गए, फिर भी आप गुस्सा हो गई। मम्मा, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही? मम्मा बोलो ना, आप हमसे क्यों नाराज हो? वो दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। वो ये कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। अब वो उनसे कभी भी बात नहीं करेगी। मम्मा उठे ना, आप हमसे बात करें। अगर आप हमसे बात नहीं करोगी तो हम भी आपसे बात नहीं करेंगे और भोजन भी नहीं खाएंगे। ऐसे ही उड़ते उड़ते बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। कबूतर अंकल, हमारी मम्मा हमसे ना जाने क्यों गुस्सा हो गई है। वो हमसे बात भी नहीं कर रही है। कबूतर को तो देखते ही पता चल जाता है कि उन छोटे बच्चों की मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो बंटी कबूतर उन बच्चों से कहता है, चुप हो जाओ बच्चों, अब आपकी मम्मा आपसे कभी भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों आपकी मम्मा मर गई है। कबूतर अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी मम्मा हमसे बात क्यों नहीं कर सकती? हमने तो कोई शरारत भी नहीं की और हमेशा उनका कहना भी माना है। ये बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, इनको जिंदगी और मौत का अभी कुछ भी नहीं पता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बच्चों का ख्याल भी नहीं रखना आता। अगर मैंने इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बच्चे मर जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन बच्चों को मीनू चिड़िया के पास छोड़ आता हूँ। वो भी तो एक चिड़िया है, वो पाल लेगी इन बच्चों को। फिर कबूतर उन दोनों बच्चों को उठाता है और चल पड़ता है मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ। वो मीनू चिड़िया अपने घोंसले में नहीं थी, शायद वो भोजन लेने गई थी और उनके घोंसले में एक अंडा भी पड़ा था। कबूतर उन दोनों बच्चों को मीनू चिड़िया के घोंसले में छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो दोनों बच्चे तो बस रोए जा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कबूतर उन्हें यहाँ क्यों छोड़ गया है। फिर ऐसे ही शाम भी हो जाती है और मीनू चिड़िया नदी से पानी पीकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे, ये छोटे बच्चे कौन है? ये बच्चे तो किसी चिड़िया के हैं, लेकिन ये मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? कौन हो बच्चों आप, और मेरे घोंसले में कैसे आए हो? लगता है आप अपने घर का रास्ता भूल गए हो और मेरे घर को ही अपना घर समझकर यहाँ आ गए हो। नहीं नहीं आंटी, हमें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। हमारी मम्मा ना जाने हमसे क्यों गुस्सा हो गई, वो हमसे बात भी नहीं कर रही। फिर कबूतर अंकल हमें यहाँ छोड़कर चले गए। ये सुनकर मीनू चिड़िया बहुत हैरान थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, और बच्चे थे कि रोए जा रहे थे। मीनू चिड़िया के पास भोजन भी नहीं था जो उन बच्चों को दे सके। फिर भी वो बच्चों से पूछती है, बच्चों, क्या आपने कुछ खाया है या भूखे ही हो? नहीं आंटी, हमने कुछ नहीं खाया था कि मम्मा हमसे गुस्सा हो गई और वो सो गई। हम दोनों बहुत रोए और बहुत आवाज दी मम्मा को, और मम्मा नहीं मानी और ना ही हमें खाना दिया और ना ही हमसे बात की। हम दोनों रो रहे थे, फिर भी मम्मा नहीं उठी। ये सब सुनकर तो मीनू चिड़िया समझ गई थी कि उन बच्चों की मम्मा मर गई होगी और उन बच्चों को अकेला देकर कोई पक्षी इन बच्चों को मेरे घोंसले में छोड़ गया होगा। मेरे पास तो अभी इनको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं सुबह होते ही इन बच्चों के लिए भोजन ले आऊंगी।
बच्चों अब आप सो जाओ, मैं कल आपकी मम्मा को ले आऊंगी और आपके लिए मीठे मीठे फल भी लेकर आऊंगी। आंटी सच में? क्या आप हमारी मम्मा को मना कर ले आएंगी? आंटी आप मम्मा से कहना कि हम हमेशा मम्मा की बात मानेंगे, जैसे मम्मा कहेगी हम वैसा ही करेंगे, बस एक बार मम्मा मान जाए। ये बच्चे कितने प्यारे हैं। अगर ऊपर वाले ने इनको मेरे घोंसले में भेजा है तो अब मैं भी इनको माँ की तरह ही पालूंगी। जंगल में रात भी हो गई थी। वो रात तो बहुत चांदनी थी। कबूतर भी अपने घोंसले में जाग रहा था। ना जाने उन बच्चों ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, और उस मीनू चिड़िया के पास भी इतना भोजन नहीं होगा कि वो उन बच्चों को दे सके। फिर वो कबूतर कुछ मीठे फल लेकर चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। मीनू चिड़िया और वो बच्चे सोए हुए थे। कबूतर वो फल घोंसले के पास रखकर वहां से चला जाता है। सुबह जब मीनू चिड़िया उठती है तो अपने घोंसले के पास वो फल देखकर बहुत हैरान होती है। ये फल कौन रख गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लगता है ऊपर वाले ने ये फल इन बच्चों के लिए भेजे होंगे। फिर मीनू चिड़िया वो फल उन बच्चों को खिला देती है। आंटी आज आप हमारी मम्मा को ले आएंगे ना? मेरे बच्चों मैं ढूंढूंगी आपकी मम्मा को। और बच्चों मैं भी तो आपकी मम्मा के समान ही हूँ। अगर आपकी मम्मा नहीं मिली तो फिर आप मुझे ही अपनी मम्मा बना लेना। मैं आपको आपकी मम्मा जितना ही प्यार करूंगी। अब आप दोनों इस घोंसले में ही छुपे रहना। अगर कोई आए तो उनके साथ नहीं जाना। मैं नदी से पानी पी आती हूँ और आपके लिए भी पानी ले आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अब तो वो बच्चे भी बड़े हो गए थे। मीनू चिड़िया का अपना बच्चा भी अब उड़ने लगा था। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मम्मा हम अपनी मम्मा को हर खुशी देंगे। मम्मा हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारी मम्मा मर गई थी और आपने हमें रहने के लिए घोंसला दिया और खाना भी दिया। अगर आप नहीं होती तो हम तो कब के मर गए होते। वो बच्चे अपनी मम्मा के साथ बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे कि मीनू चिड़िया का अपना बेटा वहां आ जाता है। वो तो उन बच्चों से जरा भी प्यार नहीं करता था और हमेशा उनसे लड़ाई ही करता रहता था। मम्मा अब ये दोनों बड़े हो गए हैं। अब आप इन्हें कहें कि ये यहाँ से चले जाएं। ये घोंसला मेरा है और अब मैं इनको अपने घर में नहीं रख सकता। रोज बेटा मैंने तो आपको कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी, फिर आप हर समय ऐसे क्यों लड़ते रहते हो? ये कोई और नहीं है, ये आपके भाई बहन है और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। परंतु मम्मा अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता। ऐसा कहकर रोज वहां से चला जाता है। ना जाने मुझसे क्या भूल हो गई कि मेरा बेटा मेरी कोई भी बात नहीं मानता और आप दोनों हो जो मुझसे इतना प्यार करते हो। मम्मा आप चुप कर जाओ, मैं जाता हूँ और भाई को अभी मना कर लाता हूँ। कुकू भाई आप जल्दी से जाएं और रोज भाई को ले आएं और आप रोज भाई से कहना कि हम यहाँ से चले जाएंगे, परंतु वो ऐसे मम्मा को परेशान ना करे। फिर कुकू अपने छोटे भाई को मनाने उसके पीछे पीछे जाता है। कुकू रोज को हर जगह ढूंढता है मगर उसे रोज कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में जाता है। फिर वो देखता है कि उसके भाई को तो एक चील ने पकड़ा हुआ है। वो उसे खाने ही वाली थी कि कुकू उसे पीछे से धक्का देकर दूसरी दिशा में धकेल देता है, जिससे उसका रोज भाई उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है। रोज भाई आप जाए यहाँ से, मम्मा बहुत परेशान है, वो आपको बुला रही है। मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता भाई। मैं अभी देखती हूँ तुम्हें, तुम मेरे साथ पंगा ले रहा है, इतनी ताकत है भी तुम में। फिर वो चील कुकू पर हमला कर देती है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। भाई आप चले जाओ, भाई रोज भाई आप यहाँ से चले जाओ, मम्मा बहुत परेशान है। कुकू अपने भाई के लिए अपनी जान गंवा देता है और रोज वहां से चला जाता है। वो घर जाता है तो बस रोए ही जा रहा था और अपनी बहन चिंकी को गले लगाया हुआ था। रोज बेटा आपका भाई कुकू कहाँ है? वो कहाँ रह गया? चिंकी बहन मुझे माफ कर दे। चिंकी दी मैंने कभी भी कुकू भाई को अपना भाई नहीं माना था और भाई ने मेरे लिए उस जालिम चील से लड़ाई की और अपनी जान दे दी। ये सुनकर चिंकी भी रोने लग जाती है और फिर रोज को ये एहसास होता है रिश्ते खून के ही नहीं बल्कि रिश्ते तो एहसास के होते हैं। मगर अब तो समय लौट कर नहीं आने वाला था, वो समय तो बीत गया था। प्यारे दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।